दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 3 क्लास 1 में आपको वेलकम कहते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो इस पे जाने से पहले आप वो लाजमी देख लें। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। आज की क्लास जो हमारी है उसमें हम ट्रिपल कैंडलस्टिक से बनने वाले पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। यानी कि जो सिंगल कैंडल थी उसकी रिलायबिलिटी इससे बड़ी होगी। यानी कि जब सिंगल कैंडल होती है तो वो बहुत कम तरीके से मार्केट को रिवर्स करने के चांसेस पैदा करती है। जब कैंडल 2 हो जाती हैं तो उनके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जब कैंडल 3 हो जाती हैं तो 3 मिलके मार्केट के स्ट्रक्चर को हिला देती हैं। अब जाके देखते हैं कि ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों ट्रिपल कैंडलस्टिक के अंदर जो पहला पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार और दूसरा है इवनिंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्या होते हैं, इसको देखें कि जितने ही पैटर्न चार्ट के बॉटम पे बनेंगे इस तरह के उसको हम मॉर्निंग स्टार कहेंगे, और जितने ही पैटर्न चार्ट के टॉप पे बनेंगे इस तरह के उनको हम कहेंगे इवनिंग स्टार। अब ये कैसे हैं इनको हम देखते हैं थोड़ा सा। कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल थी जिसकी ओपन प्राइस ये थी और क्लोज प्राइस ये थी। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव था, ट्रेंड अभी भी बेरिश था। देखें कि नेक्स्ट कैंडल अभी भी गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हुई है, जिसकी ओपन प्राइस ये है और क्लोज प्राइस ये है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई, एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे इसकी ओपन प्राइस थी, यहाँ पे इसकी क्लोज प्राइस थी। तो इस तरह का जब पैटर्न बनता है तो मार्केट के अंदर एक बनता है मॉर्निंग स्टार जो मार्केट को रिवर्स कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें इवनिंग स्टार को, कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे इसकी ओपन प्राइस हुई, यहाँ पे ये मार्केट क्लोज होगी। उसके बाद क्या हुआ कि अभी भी मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम था, मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई जिसकी ओपन प्राइस ये थी और क्लोज प्राइस ये थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक और कैंडल बनी गैप डाउन ओपनिंग के साथ, इसकी ओपन प्राइस ये थी और क्लोज प्राइस ये थी। तो इस तरह क्या हुआ कि मार्केट के अंदर सेलर ने होल्ड बना लिया, बायर यहाँ पे हार गए, और इस तरह मार्केट के अंदर बना इवनिंग स्टार और मार्केट को ये नीचे की तरफ लेके आ सकता है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार चार्ट में किस तरीके से बनता है। तो एग्जांपल में देखें कि मार्केट में ट्रेंड अप था, जब मार्केट में ट्रेंड अप था एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी। उसके बाद देखें एक छोटी सी कैंडल बनी गैप अप ओपनिंग के साथ। फिर देखें जो तीसरी कैंडल बनी गैप डाउन ओपनिंग के साथ बनी रेड कैंडल की। ये छोटी जो कैंडल है ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, डजंट मैटर। लेकिन मकसद ये है कि अगर इस तरह का पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर तो उसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार। मार्केट में अंधेरा छा सकता है और ये मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकता है। अब जब मार्केट डाउन पे आई तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखें एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल थी और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक छोटी सी कैंडल बनी। उसके बाद देखें जो तीसरी कैंडल बनी वो कैसे बनी, तीसरी कैंडल गैप अप ओपनिंग के साथ बनी, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज होगी, और इस तरह बना हमारा मॉर्निंग स्टार और मार्केट को ये ऊपर की तरफ लेके आ गया। अब चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की कि वो किस तरीके से बनता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम बुलिश अबेंडेंट बेबी और बेरिश अबेंडेंट बेबी कहते हैं। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सेम लाइक टू मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है। इसके हम मेन डिफरेंस की बात करेंगे कि इसका मेन डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि बुलिश अबेंडेंट बेबी और बेरिश अबेंडेंट बेबी में फ़र्क क्या होता है, जो कि सिमिलर टू मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसा है। अब देखें मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट में प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। उसके बाद मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हुई जहाँ पे बना एक डोजी। डोजी भी बन सकता है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी बन सकता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का भी डोजी बन सकता है, रेड कलर का भी बन सकता है। अब डिफरेंस क्या है बुलिश अबेंडेंट बेबी और मॉर्निंग स्टार में? डिफरेंस ये है कि मॉर्निंग स्टार में जो ये दूसरी कैंडल है इसका जो गैप होगा ये पहली कैंडल से बहुत कम होगा। अगर बहुत कम गैप है तो उसको हम मॉर्निंग स्टार कहेंगे, अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अबेंडेंट बेबी। ठीक हो गया, ये मेन डिफरेंस था, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाकी सिमिलर टू ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसा ही है। यानी कि ये वाला पैटर्न बुलिश जो है ये मार्केट के बॉटम पे बनेगा, बेरिश जो है मार्केट के टॉप पे बनेगा। यानी कि मार्केट ऊपर जा रही थी, जाते जाते उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई,
वहाँ पे बना एक डोजी, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, वहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी जहाँ पे बायर की बजाय सेलर एक्टिवेट हुए और मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ गए। तो चलते हैं देखते हैं इसकी छोटी सी एग्जांपल कि मार्केट में बुलिश अबंडेंट बेबी और बेरिश अबंडेंट बेबी किस तरीके से बिहेव करते हैं। अब चलते हैं हम देखते हैं बुलिश अबंडेंट बेबी की एग्जांपल। यहाँ पे देखें मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक रेड कैंडल बनी जिसकी ओपन प्राइस ये है, क्लोज प्राइस ये है। उसके बाद देखें कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर जब तीसरी कैंडल बनी गैप अप ओपनिंग के साथ, तो इसने मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। अब देखें अगर बेरिश अबंडेंट बेबी की एग्जांपल देखें तो मार्केट अप ट्रेंड में थी, जब मार्केट अप ट्रेंड में थी तो ये एक कैंडल बनी जिसकी ओपन प्राइस ये है, क्लोज प्राइस ये है। इसके बाद जो कैंडल बनी बहुत बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ बनी, यानी कि यहाँ पे भी जहर था कि अभी भी मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स होगी। तो आज हमने ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के 2 पैटर्न मुकम्मल किए हैं। तो अगली आने वाली वीडियो में बाकी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।